मित्रों, आजकल जो हम अपने आसपास महिलाओं पर अत्याचार होते देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इस श्रापित युग यानी कलयुग का प्रभाव है। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पौराणिक काल में भी महिलाओं में अत्याचार हुआ करता था। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक पिता ने अपनी पुत्री को कई पुरुषों से संबंध बनाने को विवश कर दिया। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दरअसल महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में नहुष कुल में ययाति नाम के एक चंद्रवंशी राजा हुआ करते थे। उनकी एक माधवी नाम की बड़ी ही सुंदर पुत्री हुआ करती थी। उस समय महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गालव नाम का एक शिष्य रहा करता था। कुछ समय के बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वो अपने गुरु विश्वामित्र के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी शिक्षा पूर्ण हुई और मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। गालवे की बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं तुमसे अभी गुरु दक्षिणा नहीं ले सकता। दरअसल विश्वामित्र जानते थे कि गालव की स्थिति गुरु दक्षिणा देने के लायक नहीं है, लेकिन गालव अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने के लिए जिद करने लगा। गालव के बार बार कहने से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और गालव से बोले, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में 800 श्वेत कर्ण घोड़े लाकर दो। गुरु की बातें सुनकर गालव ने उन्हें प्रणाम किया और श्वेत कर्ण घोड़े की खोज में निकल पड़ा। फिर कुछ दिनों तक जब उसे श्वेत कर्ण घोड़े नहीं मिले तो वो अपने मित्र पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचा और गरुड़ को सारी बातें बताई। अपने मित्र गालव की बातें सुनकर पक्षीराज गरुड़ तत्काल उसे अपने साथ लेकर श्वेत कर्ण घोड़े की खोज में निकल पड़े। फिर कुछ दिनों के बाद वो दोनों महाराजा ययाति के पास प्रतिष्ठानपुर पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। तब महाराजा ययाति ने कहा, हे पक्षीराज, इस समय तो कई यज्ञ करने के कारण मेरा राजकोष तो रिक्त पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको धन से कोई मदद नहीं कर सकता। परंतु मेरी इकलौती सुंदर पुत्री है जो शायद आपके काम आ सकती है। मेरी पुत्री को यह वरदान मिला हुआ है कि वो एक से बढ़कर एक तेजस्वी पुत्रों को जन्म देगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री को ग्रहण करें और अपना ये कार्य सफल करें। मेरी इस दिव्य पुत्री को संग लेकर आप धरती लोक के अन्य राजाओं के पास जाइए और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो मुझे मेरी पुत्री लौटा दीजिएगा। ययाति के कहे अनुसार गालव और गरुड़ ययाति पुत्री माधवी को लेकर वहां से चल दिए और फिर कुछ दिनों के पश्चात वो अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे, जो उस समय अपनी दानशीलता के कारण प्रसिद्ध थे। और फिर राजा हर्यश्व को अपनी व्यथा बताई। इतना ही नहीं, गालव ने राजा हर्यश्व से माधवी के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर राजा हर्यश्व की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन उनके पास वैसे शाम कर्ण घोड़ों की संख्या केवल 200 थी। हर्यश्व ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले वैसे शाम कर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करता हूं। राजा के इस प्रस्ताव को गालव और गरुड़ ने राजा हर्यश्व की बात मान ली और ययाति पुत्री माधवी को अयोध्या में छोड़कर कुछ दिनों के लिए अन्यत्र चले गए। यथा समय राजा हर्यश्व के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध राजा हुआ। इसके बाद गालव और गरुड़ पुनः अयोध्या वापस आए और 200 अश्वों को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी के संग काशीराज दिवोदास के पास पहुंचे। वहां भी गालव और गरुड़ ने उन्हें वही प्रस्ताव दिया, जिसे सुनकर काशीराज ने 200 शाम कर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी स्त्री से एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसे गालव और पक्षीराज गरुड़ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रतदर्न नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी का पुनरुद्धारक बना। इसके बाद सुंदरी माधवी पुनः ऋषि कुमार गालव के संग किसी अन्य राजा से मिलने चल पड़ी। इस बार गालव और माधवी
पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उशीनर के यहाँ पहुंचे, किंतु संयोगवश उनके पास भी 200 श्याम कर्ण अश्व थे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनर ने भी त्रैलोक के सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवे के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानियां आज भी पुराणों में पढ़ने को मिलती है। गालव को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब भी 200 अश्व ही शेष थे, किंतु चिंता की बात यह थी कि गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्याम कर्ण अश्वों के सिवा कहीं अन्यत्र एक भी नहीं बचा है। इसीलिए गरुड़ की सलाह मानकर 600 अश्वों और त्रैलोक के सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर गालव विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से इस धरती लोक पर मौजूद 600 श्याम कर्ण अश्वों को मैं ले आया हूं, जिन्हें आप कृपा करके स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के बदले आप दिव्यांगना माधवी को स्वीकार करें। गालव की प्रार्थना विश्वामित्र ने स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और 600 दुर्लभ श्याम कर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी अपने पिता राजा ययाति के पास वापस आ गई, तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन को चली गई। तो मित्रों, ये थी एक नारी के व्यथा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।